कभी नेट पर हम्म। बहुत सारा मतलब चैलेंज आ रहा था, वो मैं लिखना चालू कर दी थी और 2 दिन में ही ठीक हो गया था। तो मैं भूल गई थी, आज मैं वो पूरा पढ़ी ना तो वो चीज मुझे दिखी, तो मुझे याद आया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब जिस जिसको चैलेंज आ रहे हैं वो बता तो सकते हैं, कम से कम लिख करके ठीक हो सकता है ना। हाँ जी। और किसकी है? शेयरिंग। वानी, हाँ। हाँ जी। भूमिका। मैम एक तो ये है कि जैसे जो पोलियाना मूवी थी ना, उसमें हम्म। उस बच्चे से हम सीख सकते हैं कि हर कंडीशन में उसने होप नहीं छोड़ी और खुश रहना नहीं छोड़ा, और हम्म। ग्रेटिट्यूड वो हमेशा करती रही, और हाँ। नेगेटिविटी में हमेशा उसने पॉजिटिव चीजों को देखा। हाँ, बिल्कुल। जो था ये उसके बहुत पास उसने उसको देखा, जो नहीं था उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। बिल्कुल। और एक मेरी शेयरिंग है। कल मैं अपने भाई के साथ कहीं गई थी, तो इससे पहले मैंने कभी गाड़ी को या भाई को ऐसे स्पेसिफिक थैंक यू किया नहीं था। तो मैंने कल मैं गाड़ी में गई तो फिर मुझे ध्यान आया, तो मैंने गाड़ी के लिए जितने मेरे दिमाग में चीजें आई मैंने हर चीज के लिए थैंक यू किया, भाई को भी थैंक यू किया। वहां से आने के बाद भी कि मेरा जो काम से मैं गई थी वो बहुत अच्छे से हो गया। तो आज सुबह मैं लेट हो गई थी, पूरा 20 मिनट लेट हो गई थी ट्यूशन मेरी। तो अगर एक मेरी पहली ट्यूशन लेट हो गई तो उसके बाद सारी लेट होंगी। तो मेरे लिए लेट होना मतलब है नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं सोच रही आज सुबह की कैसे जाऊं कैसे जाऊं। मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, बट जैसे ही मैं बिल्डिंग से नीचे निकली ना, मेरे यहीं फ्लोर पे एक दीदी रहती है, उनका बेटा जा रहा था, उन्होंने टैक्सी बुलाई हुई थी। जैसे ही मैं निकली ना, टैक्सी गेट के सामने खड़ी थी और मैंने उनसे वेरी। लिफ्ट मांगी, और उन्होंने क्यों ये पूछने की बात नहीं है, चलो बिल्कुल। तो मैं मेट्रो तक फिर मैं उनके साथ गई। तो ये था कि हाँ, कल मैंने गाड़ी को थैंक यू किया ना, सेकंड डे ही गाड़ी मेरे लिए खड़ी है। और मैंने अपने वेरी। भाई को थैंक यू किया, तो वो जो ड्राइवर थे उन्होंने भी मतलब बहुत प्यार से, मैंने उनसे पूछा ना कि यस मैम, श्योर मैम, कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो, हम आपको ड्रॉप करेंगे, बड़े रिस्पेक्ट के साथ। तो वो चीज है कि अगर मैंने किसी चीज के लिए कल ही थैंक यू किया, मुझे आज वापस फिर वही चीज लौट के मिल रही है, और मेरी वेरी। सहूलियत के अनुसार। बिल्कुल। होता है, ऐसे ही होता है। बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी। बहुत बढ़िया। और किसी की कोई शेयरिंग है? स्टार्ट करते हैं फिर अपने लोग पढ़ना। मेरी है आ मैम। गए सब लोग इसमें? मैंने कौन बोला है? तो हाँ सुना जी, हाँ जी, था। सुमी जी। मैम सुमी जी, आप कुछ बोल रहे हो? मेरे दांत में ना चल। हाँ, सुन पा आवाज नहीं रही आ रही। हैं? हाँ, हाँ, मेरी हाँ, आप आवाज को सुन बताइए। पा रही हैं? अब बोल रही थी मेरे टीथ में ना चैलेंज थी, तो ओके। मैंने बिन दावा खाए ही उसको सही कर लिया सिर्फ थैंक यू से। बिन दवाई खाई? जी मैम। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मेरी मम्मी की भी मेरी मम्मी की भी है शेयरिंग। मेरी मम्मी ने 3 दिन से बक्के की दवाई नहीं खाई, उनके कंधों में दर्द होता है। मम्मी लेकिन बता नहीं पाती है। तो मम्मी ने 3 दिन से दवाई नहीं खाई है। आज भी नहीं खाई आपने दवाई? मम्मी आज भी नहीं खाई ना दवाई? नहीं ऐसे कर दो, ऐसे। मैम। हाँ, आज भी नहीं खाई है, 3 दिन हो गए अब दवाई नहीं एकदम खाई है। सही। मैं एकदम सही हूँ। हाँ, बोलो। चैलेंज। नहीं बोल पा रही ना। अब खोल के देखो, माइक बना हुआ होता है साइड में। हाँ। हाँ, भूमिका। नहीं हो रहा अभी भी? मेरी एक शेयरिंग हो रहा है, बोलो। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, अभी ना परसों मैसेज आ गया था कि स्कूल ना 3 दिन ऑनलाइन है। मैं नहीं चाह रही थी कि ऑनलाइन हो, क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं, तो बच्चों को बड़ा मतलब दिक्कत होती है। तो मैं चाह रही थी कि वापस से स्कूल खुल जाए, और आज वापस मैसेज आ गया कल से स्कूल खुल गए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। श्रुति। हाँ हाँ दीदी, सॉरी, मेरे आपकी भी एक शेयरिंग है, मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ बिल्कुल करो। सॉरी मेरे सॉरी पास सॉरी। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे बेटे को लेके। मेरा बेटा 10th में है, जो कि उसका आधार के लेके बहुत बड़ा था। आपको छोटा लगेगा बट मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके आधार में केवल आदित्य नाम लिखा हुआ है, लेकिन सर ने पीछे कुमार उसका 9th में करवा दिया था, लेकिन उसके आधार में सिर्फ आदित्य ही था, कुमार नहीं था। अब उन्होंने हमसे कई बार कॉल करके कहा, बट मैं इतना बिजी रहती हूँ कि शाम को आती हूँ घर में, टाइम नहीं मिला। अब वो कहा कि आप 5 दिन के अंदर सबमिट करो इसको, करेक्शन करा के। अब मैं इतना परेशान कि बस, बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे बेटे का 10th है, नेक्स्ट मंथ उसके एग्जाम है। मैं क्या करूं? मैं नगर पालिका गई, तहसील गई, सब जगह कुछ नहीं, कि नहीं 15 दिन लगेंगे कि 1 महीना लगे, कम से कम 3 महीने का टारगेट था मेरे लिए। अब मैं घर आके बस बैठ गई, मैंने कि अब कुछ नहीं होने का। बेटा कहता है, मम्मी पहले खाना खा लो। मैंने कि नहीं, मैंने खा लिया खाना, हो गया आज कल्याण। तो कहता है कि एक अंकल मिले थे, वो ये कह रहे थे कि जोरेक्स निकलवाओ अपने आधार की, और उसके पीछे अपना सरनेम कुमार हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखो। अब मैं लिखते लिखते परेशान हो गई, बट वो राइटिंग नहीं आ रही थी। फिर कोई बात नहीं, एक शाम को आए थे, बोले आप इसका आधार मुझे दे दो। मैं मन ही मन बोलती रही थी बस, कि मेरे बेटा का आधार करेक्शन ठीक हो गया है, स्कूल में सबमिट हो गया अच्छा। है। मन ही मन बोल रही थी, लिखा नहीं था मैंने, सिर्फ एक ही दिन लिखा था कि आधार ठीक हो गया है और स्कूल में सबमिट हो गया है, यानी कि मैंने परसों। अब मैं उसके लिए बस कई बार सब लोगों से कहा, नहीं हुआ, तो वो आए, उन्होंने बोला कि इसका आधार मुझे दे दो, 100 रुपीज का खर्चा आएगा, वो आप थोड़ा सा कर लो, मुझे दो, मैं कल शाम तक दे दूंगा आपका बना के पूरा क्लियर। वो दोपहर में ही आ गए थे, कॉल आया कि अपना आधार ले जाओ और ये ले जाओ, और बिल्कुल परफेक्ट आदित्य कुमार लिख के आया, आज स्कूल में उसका सबमिट हो गया। तो ये मेरे लिए हाँ बहुत वेरी बड़ा गुड। चैलेंज था, क्योंकि मेरे बेटे का हाई स्कूल है सर। तो बहुत मैं सारी यही कह रही थी, ब्लेसिंग। कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक, मुझे याद आया, अरे मैं ये भी तो करो, ये भी तो हमें करना जरूरी है, पता कैसे चलेगा हमको। तो बिल्कुल। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट थैंक यू इस चीज के लिए। हो ही गया है ना। चलो ऐसे ऐसे हाँ छोटे छोटे बिल्कुल। से चैलेंज जब आते हैं और हमें पूरे हो जाते हैं, जैसे वाकई मुश्किल से ही होता है काम ये वाला, लेकिन यूनिवर्स ने बहुत कितना आसान बना दिया। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही थी दीदी आवाज। लेकिन बट अभी हुआ नहीं है, जो प्रोसीजर गवर्नमेंट वो नहीं है। अपना अपना कैमरा बंद करके फिर बोलना। परमिंदर जी आपको कुछ कहना है? नो मैम, थैंक यू। वेलकम। वरना एक बार अपना कैमरा वो अपना हैंड रेज करना। अनम्यूट हो जाओ।
आज हमारा कौन सा चैप्टर है? 10। आज हम एक ऐसी चीज सुनने वाले हैं, रख दे हूँ, धुलना नहीं है, 30 सीखने मिनट का टाइम दे दे वाले, खाली। समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ये देख रहे हो क्या है? करूँ? हाँ, बिल्कुल। ये लोग जा रहे हैं और लोगों के ऊपर स्प्रिंकल हो रहे हैं, है ना? लोग जा रहे हैं और लोगों के ऊपर स्प्रिंकल हो रहा है कुछ कुछ। तो वो शाइनिंग जो है वो डस्ट है एक्चुअल में, जादू है, जादू है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, स्टार्ट करो। दिख नहीं रहा है पढ़ने वाला, फोटोज दिख रही हैं। दिख नहीं रहा है? नहीं, नीचे करो। लोग जा रहे हैं ना, वो दिख रहे हैं, जो पढ़ना है वो नहीं दिख रहा है। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, अब दिखने लगा। 10वां दिन। हाँ, 10वां दिन है कि 9वां दिन है? 10वां 10वां। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष, इन्होंने कहा है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती हुई धूल जैसा मान सकते हैं। आप जब किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हमसे हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों
में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। होता है ना, हम लोग सुबह सुबह कितना, वो लोग कितनी भी सर्दी है कुछ भी है, लेकिन वो लोग सफाई करने के लिए सड़क की आ ही जाते हैं। उनके जो काम है, जो सुबह सुबह वाले अखबार वाले भैया आते हैं, ये लोग सुबह सुबह कितनी जल्दी आ जाते हैं। तो इन सबको हम लोग मतलब सामने से थैंक यू बोले या ना बोले, हम लोग इनके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी काम है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं उसको। और बोल सकते हैं कि आपके घर में जो भी लोग हैं वो काफी भगवान की कृपा में रहें, कृतज्ञता में रहें, उनको खूब सारा ब्लेस करना है, मतलब हमने, है ना। कॉफी वगैरह पीने जाते हैं या फिर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आता है, सबको, ड्राइवर है, किसी को भी हम जिसको भी करेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं से, मैंने बताया ना, मस्कुलर एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है वो। और वो आपको कहाँ, आपको मतलब फायदा पहुंचा देगी, आपको पता भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे भी तो सबको मैजिक डस्ट इसीलिए छिड़कते हैं ना, कि सब लोग खुश रहे। तो सब हमें भी वापस छिड़क ही रहे हैं, हमारे ऊपर भी। कहीं ना कहीं हम मार्स प्रैक्टिस में बैठे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है जो हम आज 29 लोगों के बीच में बैठे हैं, है ना। चल स्टार्ट करते जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपके ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में हैं। पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपको आपका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते अभिवादन। हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपके किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं, इसीलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। बिल्कुल। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसीलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें, सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों के माता पिता हैं, प्रिय जीवन साथी या मित्र हैं और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य के हकदार हैं।
कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हो। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब है, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सभी होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो है ना, हम लोग वाह। किस सामने वाला किस वे में बैठा है, किस उसको इसकी मनोस्थिति है क्या, हम लोग कभी कभी जानते ही नहीं है। जो लोग कॉल सेंटर में बैठे होते हैं या जो लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी वजह से तो बैठे होते हैं ना कुछ तो उनके संग चल ही रहा होता है। स्पेशली कॉल सेंटर वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो इसीलिए बैठे होते हैं कि उनको पार्ट टाइम जॉब करनी होती है। ऑलमोस्ट बच्चे इसीलिए बैठे होते हैं और हम लोग उनकी बात सुनते भी नहीं है। ऑलमोस्ट वहां पे ऐसी वाली लेडीज होती हैं जो अपने घर में से कुछ निकल करके करना चाहती हैं। ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी किया हो या जिनके कोई बच्चे बच्चे जाकर के करके आए हो ये वाले काम, है ना। हम लोग छोटे छोटे मॉलों में जॉब करते हैं, वो सब लोग इसीलिए करते हैं कि कम हम कुछ तो करें कम से कम। तो उन सबका हमें कृतज्ञता हमें उनके लिए दिखानी चाहिए, उनके लिए हमें कृतज्ञता करनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए। हम्म। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता के कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लिफ्ट से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किलें सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कस्टमर केयर वाले को फोन किया, हमारा ये काम है, आप इसको कर देना जरा। तो वो तो हमें बोलते हैं कि हमें आपकी सेवा करके बहुत अच्छा लगा या इस तरीके से, लेकिन हम क्या कहते हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू भी ऐसे नहीं बोलते, थैंक यू, नहीं नहीं अब हमें कुछ नहीं सुनना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि ठीक है भाई, आपने मेरी जितनी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब, जब भी आप किसी व्यक्ति को। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कर रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी, मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था, फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए
और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उसे दूर से ही जादुई धूल धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आप इसको 2-3 तरीके से और भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई फोन कॉल आया, आपको पता है ये मेरा कस्टमर है, तो आप उसको पहले से ही कर सकते हो कि थैंक यू मेरा कस्टमर बनने के लिए, या मुझे अच्छे से मतलब अ, मेरा ऑर्डर लेने के लिए, या इस तरीके से। या जैसे क्या होता है, कभी-कभी हम लोग घर में जब रहते हैं, तो हमारे पास अनवांटेड फ़ोन आते हैं, जैसे हमें जिसका नहीं चाहिए फ़ोन, है ना? उसके कभी फ़ोन आते हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भई तुम जो भी बात करो मेरे अच्छे के लिए ही करना, या मुझे जो पसंद आए तुम वही करना। इस तरीके से हम उस फ़ोन पे कर सकते हैं, तो वो जो भी सामने से बंदा होगा ना, वो आपसे उतनी ही बात करेगा या उस वैसी ही बात करेगा जैसी आपको खुद को पसंद है। तो ये भी जादुई धूल काम करती है वहां पे। आज नेक्स्ट। अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा में आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको सामने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ होना चाहिए। मैंने दरअसल कभी सोचा भी नहीं था मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती हुई जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आज आप घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए कचरा इकट्ठा
करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण अभ्यास कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। लेकिन हम कल ही पढ़ेंगे क्योंकि हम रात को पढ़ते हैं ना, इसलिए। ऊपर करो। जादुई अभ्यास पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके उनको धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। थैंक यू। थैंक यू मोना, अच्छे से पढ़ा, बहुत बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे, इसी से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन ना? सबको समझ में आ गया कल क्या करना है? हाँ जी प्राची जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर हम मनी मन थैंक यू बोले और छिड़काव कर दें ऐसे ऐसे तब भी चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि कई लोग होते हैं ना बुरा भी मान जाते हैं ऐसे ऐसे करने। हाँ 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 हाँ, वो चीज है। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ना, कोई लोग कहेंगे पता नहीं अभी कौन सा जादू टोना करने लग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। जब हम अपने मन से सोचेंगे ना कि कोई ऐसा सोचेगा, तो वो सोचेगा भी। जो हम आकर्षित करेंगे हम वही आकर्षित कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे ना तो आप अच्छे से करो। जैसे मैंने आपको बताया है ना पहले भी कि सब्जी वाले भैया होते हैं उनको थैंक यू करो। तो मैं तो क्या कर, सब्जी ऐसे ऐसे करके भी कर दोगे तो क्या ही जा रहा है। ठीक है। बताइए परमिंदर जी, पूछिए। हाँ जी मैम, जो जो मैजिक डस्ट है, जैसे हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो फोटो के ऊपर या क्वालिटीज या ऐसा बोल के फोटो के ऊपर भी डस्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए आगे भी चैप्टर आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी उसके लिए आगे चैप्टर आएगा, लेकिन आप कर सकते हो। जादुई धूल तो हम किसी के भी ऊपर कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये उन लोगों के लिए जो हमारे रोजमर्रा में काम आते हैं ना। जी जी रोजमर्रा मैम, में हमारे लिए काम आते हैं ना, कितने सारे लोग होते हैं जो हमारे जी ठीक है, जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई है?
सबको सब कुछ आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम, वो सेकंड वाला पॉइंट जरा फिर से दोहराइए ना, मीन्स कैसे करना है वो 10 लोगों का जो बोले है ना। 10 लोगों की सूची बनानी है हमने। जैसे आप आज कहीं गए हो, आपकी किसी ने मदद की हो, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो थे उन्होंने मेरी मदद की। तो उनका ऐसे करके ही लिख लेना कि स्टोर में वो जो भैया थे उन्होंने मेरी मदद की, और उसके लिए सूची बना लो आप। फिर उनको उनकी आंखों में आपको मतलब उनकी शक्ल तो थोड़ी बहुत हमारे शरीर में बस जाती है ना आंखों में। तो उनको इस तरीके से आप कर सकते हो, उनको सोच करके कि भाई खुश रहो। ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, हमने कर दिया, क्योंकि सब लोग हैं वहां पे। जब भी ट्रैफिक में खड़े हो तो सोचो कि कितने सारे लोग हैं जिनको मैं ब्लेस कर सकती हूँ खड़े खड़े। हमें नहीं पता वो हमारे किस काम आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसको कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, मैं ट्रैफिक लाइन में खड़ी होती हूँ तो मैजिक डस्ट कर देती हूँ, अपने आप कहाँ कहाँ तितर बितर लोग हो जाते हैं, लेकिन वहां से मैं तो निकल ही जाती हूँ अक्सर। आज भी मेरे संग हुआ था ये। मेरी गली में से ही गाड़ी निकल रही थी और मुझे अपनी स्कूटी अंदर करनी थी, और वो मतलब सबको रोक रहे थे, और उसको पता नहीं क्यों अंदर कर रहा था। वो अंदर करते करते में भी उसने बाहर करी वो, और मैं अपनी गली में घुस गई। पता नहीं, मेरे को तो वैसे करके आदत हो गई, जैसे मैं खड़ी होती हूँ तो ऐसे ऐसे करके कर ही देती हूँ अक्सर कर। ठीक है। भले कोई अपने साथ कैसा भी बर्ताव करे। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमारे संग जो बर्ताव कर रहा है वो हमारी खुद का आकर्षण का नियम है। इस चीज को समझ लो आप अच्छे से। अभी एक दो बार जब हम मैजिक बुक कर लेंगे ना, हमें तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। मजा आएगा, पहली बार में होता है ना बुक्स का। अभी तो हमारे जीवन में बहुत थोड़ी थोड़े से आ रहे हैं, है ना। अभी देखना आप, डेली डेली जैसे भूमिका जी हैं डेली करने लगी है ना अब, ऐसे ही छोटे छोटे से मैजिक बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। शोभा कितनी जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे मैजिक शेयर करने लगी हैं। मैं भी आप लोगों को ज्यादातर बोल ही देती हूँ कि आज मेरे संग मैजिक हुआ था, है ना। ज्यादातर होता ही है। मजा आ रहा है, जिंदगी जीने में मजा आ गया, मजा आई गया। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, welcome। हाँ मुन्ना। वो जो बुक में मैं पढ़ी थी, सबको ही पता है, मैं बोलती भी हूँ, छोटा सा एक खाली बोलने का है। हम ना जब सामने वाला कोई हम पे चिल्ला रहा होता है या किसी बात से लेके गुस्सा हो रहा होता है, हम तुरंत फोन काट देते हैं, या सामने से बात कर रहे हैं तो फाइट करके निकल जाते हैं। मैं तेरे को हमेशा भी बोलती हूँ ये बात, हम सामने वाले का सिचुएशन नहीं जानते हैं, वो किस मेंटली कंडीशन से निकल रहा है, गुजर रहा है। हम बस अपना फैसला सुना देते हैं, वो ऐसा है वैसा है करके आ जाते हैं, जो नहीं करना है। ये एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी, और मैं सोची कि उसको दोबारा से बोलूंगी ना, सबके दिमाग में लाइन बैठेगी। उस चीज को समझो और थैंक यू करो। हमारे पास बहुत सी ऐसी लाइन है जो हमें दोबारा दोबारा पढ़नी चाहिए, सुनी भी नहीं है वो लाइन, लेकिन हम उसको अभी जब दोबारा स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं उसको हाईलाइट करके आऊंगी, इस यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी, ताकि समझ में आए कि ये चीज हाईलाइट जैसा है, इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। हम लोग ऐसा ही सोचते हम्म। हैं कि दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उस चीज को आकर्षित किया हुआ है। किस किस को ऐसा फील होने लगा है कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, कि हमने ही आकर्षित किया हुआ है। और बस, बबीता मैम तो सो गए ऐसा लग रहा है मुझे। जग रहे हैं, जग रहे हैं, जग रहे हैं। हाँ जी, परमिंदर जी, परमिंदर पाल जी। हाँ जी मैम, एक बात पूछनी थी। मेरे यहाँ हम्म, के कनाडा में हम्म, पीआर का सारा काम हुआ हुआ है ना। एक हम्म। मेरा उसको पोर्टल 2 बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट नहीं आए, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? आप उसके लिए क्या लिख सकते हो, यही लिखो कि वो आ गया। पोर्टल 2 मिल गया है मुझे ना। हाँ थैंक यू, हाँ। थैंक यू, थैंक यू, जो थैंक यू मैम। आपका फाइनल काम है आप उसको करोगे क्या, उससे क्या होता है आगे मुझे नहीं पता है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। उससे ऐसे है मैम, अगर मैं कनाडा में ही रहती है तो मेरे को पीआर हो जाएगी, और मेरा जैसे मेडिकल टोटली फ्री है ना।
मेरी मदर को यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, वो 15 डेज रहे हैं, बाईपास सर्जरी। इवन इतनी फैसिलिटी है कि वो मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, घर में ही पहुंचा देते हैं। ठीक है ठीक है था मैम, चैलेंज आया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो अगर मेरा भी ये बन जाता है कार्ड, तो मेरे को भी ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। हाँ, तो बस आप ऐसे लिखने लग जाओ कि मेरे को यहाँ की सारी फैसिलिटी जो भी आपको मिलनी चाहिए वो मिल गई है। हाँ जी, सबसे पहले तो वो कार्ड आना चाहिए, सो नहीं, आप ये पोर्टल क्यों टू। सोच रहे हो? अच्छा जी। आप ये सोचो ही मत कि आपको पीआर मिलेगा तब आपका काम होगा। आप सोचो कि आपका काम हो गया, आपको क्या ठीक ही है। फर्क पड़ रहा है कि कहाँ से आएगा। आज हमने एक सुबह में अच्छा। वीडियो शेयर करी थी, देखी थी सबने, कि जब हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और हम जब कॉफी को मतलब ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम ये चीज नहीं देखेंगे कि वो कॉफी बनाने के लिए जा रहा है तो वो कौन से दूध से बनाने जा रहा है, कौन सी चीनी पत्ती डालेगा। अरे डाल देगा भाई, हमें तो सिर्फ पीआर चाहिए ना, मतलब पीआर नहीं, मतलब हमें तो वो फैसिलिटीज चाहिए ना। हम जी। फैसिलिटीज पे ध्यान देते हैं। जैसे ओके मैम। नीमा दीदी ने करा शेयर कि मेरा तो आधार कार्ड बन गया, उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि कोई आ जाए आधार कार्ड वाला और मेरा काम कर जाए। ओके ऐसा नहीं मैम, सोचना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और ये चीज क्लियर कर लो, जो आपको चाहिए ना वो आप इस आप अपना पेन पॉइंट निकाल लो। भाई मेरे तो दांत में दर्द है, दर्द है, ये पेन पॉइंट है आपका, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? कि दांत मेरा सही हो जाए। तो आपको लिखना क्या है? मेरा दांत सही हो गया है, मेरा दांत सही हो गया है, मेरा दांत सही हो गया। आपका एग्जाम है, आपको क्या होना है? आपको पास होना है ना? आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है। तो अब आप क्या करोगे कि मैं नेक्स्ट क्लास में 2025 में पहुंच गया, मतलब मेरा अगला वाला जो सेशन होगा वो मैं अच्छे मार्क्स से पास होकर के और मैं पहुंच गया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपको चाहिए वो आप नेक्स्ट लिख सकते हो। गायत्री मैम, आप इस चीज को यूज कर सकते हो अथर्व के लिए। अथर्व को बोलना वो खुद से लिखेगा। नीमा दीदी आप भी कर रहेगा। बच्चे अपने आप लिखेंगे ना तो उनका असर और भी ज्यादा अलग ही पड़ता है। हाँ मम्मी, देखना हो पा रहे हो आप? सिखाया तो था। अभी हो रही हो मम्मी आप? नहीं हो पा रहे अभी भी? नहीं हो पा रहे? वो जो आ रहा होगा ना, 2 बटन आ रहे होंगे, उसमें से पहले वाला बटन दबाना है, कैंसिल वाला नहीं दबाना है। नहीं हो रहा? हो रहा है? चलो मैं अभी कॉल करूंगी। हाँ जी यशा जी। हेलो। हाँ हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी मैम, जैसे कल आपने बताया था, तो जैसे किसी के पास पेमेंट है हमारा और हमें उससे लेना है, पेमेंट मतलब ज्यादा है, तो हमें कैसे क्या लिखना होगा? वो पेमेंट हमें मिल गया, नहीं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा? लिख लो। अच्छा है ना? जी। आलू को पराठा खाना है तो आलू को मांगेंगे, अदरवाइज गोभी का आ गया तो। नहीं मैम, मैं ये पूछ रही थी आपसे, जैसे उसके पास पेमेंट क्लियर है। है? ठीक। आवाज एकदम कट के आ रही है मैम आपकी, इसलिए। अब आएगी सही। अब आ रही है? हाँ अब सही आ रही है, एक मिनट। मैम मैं ये बोल रही थी आपको, जैसे उनके पास पेमेंट है हमारा, ठीक है, तो मैं उनको क्या लिख के, उनका नाम लिख के लिखूं, क्या लिखूं? आप अपना नाम लिख करके ही करो, उनका नाम लिख दो फिर करो हाँ। कि मुझे मतलब जिसके यशा पास से। पेमेंट है। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे यशा से इतने पैसे मिल गए हैं, थैंक यू भगवान जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है मैम, ठीक ठीक है, ओके, है। थैंक यू मैम। वेलकम।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखना अब हो रहा है क्या? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सब लोग अपने अपने पूरे पूरे असाइनमेंट कर रहे हैं? मुझे एक बार बताना कौन कौन नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो बैठी है, देखो एक बार। निशु मैम बैठे हो आप? वंशिका चौधरी, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करो। और मैम क्या करना है? अभी बता रही हूँ। आप सारे के सारे कर रहे हो मैम? हाँ जी, हाँ निशु जी। मैम, हाँ जी तो मैम। फिर आपने वोटिंग में भी किसी ने वोट नहीं किया? नहीं मैम, मैंने तो सुबह किया था। आपने तो ना वाले में किया था ना? नहीं। थोड़ा सा कम कर दूं मैं? कर दो। सम हमारे टाइम वाले में किया था आपने शायद, है ना? हाँ मैम, हाँ जी, थोड़ा जब टाइम लग जाता है तो मैं कर लेती हूँ। सुबह आते हो आप? हाँ जी। सही है। सारे लोग सारे अभी करो, पहली पहली बुक के तो कम से कम करो। जब तक नहीं करोगे तब तक रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट चाहिए ना? अभी आ रही हूँ। रिजल्ट सबको चाहिए ना? किस किस को रिजल्ट चाहिए? या सब वाकई में हम लोग टाइम पास करने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? नहीं ना? अगर नहीं रिजल्ट आएंगे तो कौन बोलेगा कि रिजल्ट तो आया नहीं, कुछ भी पता नहीं हमने क्या किया 1 महीने तक, है ना? अपने आप को म्यूट कर लो जो भी कोई है। हाँ मौसी। हाँ, अनम्यूट हो आप? हाँ 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 हाँ। मेरा सुन रही है? हाँ सुन रही हूँ। वो जैसे अमाउंट लिखना होता है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ, नहीं भी लेने करोगे तो भी चलेगा। देने के लिए, लेने के लिए। अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है उसको ऐसे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ। और कौन था अभी अनम्यूट? सोनल तुम अनम्यूट थी अभी, कुछ बोलना था? सबका हो गया? चलो फिर वो फोनो फोनो करते हैं। हाँ नहीं, गायत्री मैम भी कुछ कह रही थी। हाँ गायत्री मैम बताओ। मैं ये कह रही थी, मेरे को तो नहीं पता ना क्या करना है। हाँ कोई बात नहीं, मुझे आपका पता है, जितना आ रहा है मैंने ना उतना कल से जो करना। किया है बस वही सुबह में कर भी रही हूँ आना। मैं। ओके, ठीक है। अभी आज वाला समझ में आया होगा ना, करना क्या है? कल वाला भी हाँ, समझ कल में आया था? शाम को भी लिया था और आज सुबह भी लिया था मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। भी आगे तो पानी का ग्लास सबका रखा हुआ है आगे।
आंखें बंद कर लो, बोतल में भी कर सकते हो। कंधे पीछे, थोड़ी ऊपर, आंखें बंद करके दिल बना लो हाथ से और दिल पे हाथ रख लो। आंखें बंद, 3 सांसें ले लो, बढ़िया वाली एकदम। जब हम सांसें लेते हैं ना, तो ये सोचा करो बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, पूरे शरीर में भर देगी। और जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो नेगेटिविटी जितनी भी आपके दिमाग में चल रही होती है, वो सब अंदर से बाहर को जा रही है। इस तरीके से 3 सांसें लंबी लंबी लेंगे हम। मैं श्रुतिका गुप्ता अपने 100% अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ कि जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, जो मेरे भीतर आत्मग्लानि के भाव हैं। आई एम सॉरी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी इस भाव के लिए, और इस भाव को भी मैंने अपने, जिसके भी लिए आप कर रहे हो उसका नाम लो, उस पर अविश्वास किया, उन्हें दोषी माना और उन्हें दोषी ठहराया भी। आई एम सॉरी कि मेरे भीतर ये आत्मग्लानि के भाव थे, जिससे ये परिस्थिति मेरे सामने आई। प्लीज फॉरगिव मी, जो मैंने गलत तरीके से अपने उस रिश्ते को वश में करना चाहा। प्लीज फॉरगिव मी, उनका नाम, मेरी इस भूल के लिए जहां मैंने तुम्हें किया। थैंक यू, उनका नाम, आज तक मेरे साथ रहने के लिए। धन्यवाद, मुझे आज तक प्रेम देने के लिए, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे कारण मुझे सुरक्षित महसूस होता है। हर सुख दुख में मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। आई लव यू। आज से मैं तुम पर विश्वास रखूंगी, प्रेम से देखूंगी और प्रेम से बात भी करूंगी। आई एम सो गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू। मुझसे इतना सारा प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सुरक्षित महसूस कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अपने हैंड्स को रब करेंगे। आपको लगाएंगे, आपको से खोलेंगे, पूरी फेस पे हाथ लगाएंगे, पूरी बॉडी पे हाथ लगाएंगे अपना। फिर भी आपको दर्द महसूस हो रहा हो वहां पे आप लगाएंगे। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने आप को आशीर्वाद देंगे। खूब खुश रहो, खूब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो, सबका कल्याण करो, खूब खुश रहो, हमेशा विजयी रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्रुति मैम, कल मेरा नंबर है ना पढ़ने का? हाँ, मैं एक बार चेक कर लेना आप एक बार। मैम, हाँ। पानी पीना है? हाँ, पानी पीना ही तो है, डेली पानी पीना है ये वाला। अच्छा, गायत्री मैम ने पूछा क्या? सॉरी, कल प्राची अग्रवाल, हाँ आप ही का है। ठीक ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे, नहीं 5 बजे। हाँ, मैम मैजिक डस्ट रह गई। अभी कर रही हूँ। हाँ मौसी। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी थैंक यू। यहाँ पे आकर के बैठते हो, मैं चाह रही हूँ पढ़ने वाले जो भी हैं सब लोग बहुत ज्यादा मेरा साथ देते हो, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग थैंक यू बहुत ज्यादा खुश रहो, यू। मजे करो, खूब जिसके जो जो सपने हो वो सब लोग पूरे करो अपने अपने सदा सपने। खुश रखे सबको, सदा शांति दे, स्वस्थ अच्छा रखे सबका। भगवान सबके घर में बहुत खुशियां आए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें सब। थैंक यू, थैंक सब यू, लोग थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। हमें थैंक यू अच्छे से कहना आ गया है। थैंक यू है। पहले मन से नहीं निकलता था ना थैंक यू, इतना अच्छे मन से नहीं निकलता था, निकलता तो था, किसी ने बहुत अच्छा ही कर दिया ना तो ही निकलता था। हाँ, तो इन्होंने इसने मजे कर दिए जैसे। अब तो ऐसे ही निकल जाता है, किसी ने कुछ करा नहीं, मैंने तो ना हमेशा किया करा हुआ सबको, है, वही कर दो मैं थैंक तो बहुत टाइम से करती हूँ सबको। पहले हम फीलिंग्स नहीं, के सब साथ मैं बोलते थे। अपनी खुद की बात कर रही हूँ, आप तो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं ये हैं? बताऊं, शुरू में हम फीलिंग अपनी उसके साथ नहीं बोलते थे, अब उस feel से बोल भी था, activity पता है मैंने एक बार किसी से खुले पैसे हॉस्पिटल, सही बहुत बात जरूरी है। वो चलो पैसे, सुबह मिलते हैं 5 बजे, है ना? खुले पैसे नहीं, पुनीत को पैसे मतलब हॉस्पिटल पेटीएम